मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक। इमेजिन करें अगर आप हाफिज भी हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, हर जो दीनी काम है वो पूरा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा डाका मारते हैं अपने मुल्क के ऊपर, जो आप जिसके कस्टोडियन हैं, जिसकी आपने ईमानदारी से जब ये ओथ लेते हैं कि हम अपने फराइज जो है ईमानदारी से अंजाम देंगे, ये ईमानदारी है आपकी कि आप इतना जुल्म करें निहत्ते लोगों के। इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद, सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं, मोबाइल फोन सर्विस बंद। और वायलेंस किया गया औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, क्योंकि लेडीज गई होंगी बच्चों के साथ ना, आप घर पे कहां छोड़ेंगे उनको, इनके खिलाफ वायलेंस करा गया पोलिंग बूथ पे। कहते हैं कि इस्लाम आपको बड़े अच्छे अखलाक सिखाता है, ये सिखाता है। नमाजें सारे सारे पढ़ते हैं, ताड़ियां आधे मुल्क ने रखी हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा औरतें अब बुरके हिजाब करने लग गई हैं, लेकिन इखलाक क्या है? ये इखलाक है इनका। लेकिन जिस चीज की मुझे तकलीफ है कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस ने आज तक पाकिस्तान का जो इलेक्शनिंग प्रोसेस है उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि लोगों का अपने अदारों के ऊपर एतबार ही नहीं है। जाके उधर एक नारा लगा रहे थे, पुलिस आ गए, हमें पकड़ा इस तरह। तो हम तो मरने की तरह, हम पठान लोग हैं, मरना तो एक दिन है, मरने से हम नहीं डरते। लेकिन ये जो बेगैरती है ना, ये -0 से भी नीचे आ गया। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वाह। तो अवाम का जो मैंडेट है, हमारी अवाम भी जाहिली है, हमारी अवाम कौन सी कोई बड़ी सियासी बसीरत रखने वाली है? इस बेस पे हो गया, कोई रीजन है, कोई पूछने वाला है किसकी लाशें गिर रही है, क्यों गिर रही है, इलेक्शन कौन लड़ रहे हैं और लाशें किसकी गिर रही है, इसके भी तो एक वजह होता है। तो क्यों डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं और इनके ऊपर ऐसी ही फौज इनको बूटों से मारे? कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, किसी को कोई पता नहीं है रिजल्ट क्या है। अभी भी मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़े सेटबैक्स हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तारीखी इलेक्शंस हो रहे हैं। तारीखी मैं उन्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। और शायद जब तारीख लिखी जाएगी तब ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट कंडक्टेड इलेक्शंस होंगे। यहाँ पर हर चीज 2 नंबरी से चलती आई है, दूध में मिलावट, मीटर में 2 नंबरी, बिजली चोरी, तो ऊपर के लोग भी वैसे ही हैं, चाहे कोई हाजी हो या कोई हाफिज हो, बेईमानी उनकी रग रग में डली हुई है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। इमरान खान की सियासत से लाख इख्तलाफ, लेकिन जिस तरह पीटीआई को तोड़ा गया, जिस तरह पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी की विक्टिमाइजेशन की गई, जिस किस्म का बहीमाना तशद्दुद हमने इस दफा देखा है 9 मई के बाद, कि किस तरह लोगों को उठाया गया। पहले जो बदमाशी होती थी वो कैंडिडेट्स के ऊपर होती थी, राना सनाउल्लाह वगैरह को बड़ी फंटी पड़ी हुई थी मुशर्रफ के जमाने में, लेकिन ये वो वाहिद जमाना आया क्योंकि बद से बदतर होती जा रही चीजें। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों की, औरतों को उठा के उनके साथ गंदी हरकतें भी की और उनको बताया, उनके कई लोगों के सामने किया कि हम ये करेंगे, तुम्हारी बेटियों के साथ ये करेंगे। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वाह। तो अवाम का जो मैंडेट है, हमारी अवाम भी जाहिली है, हमारी अवाम कौन सी कोई बड़ी सियासी बसीरत रखने वाली है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा, एक कांटेदार मुकाबले हुए हैं, बड़े सख्त मुकाबले हुए हैं। इलेक्शंस जारी बात है कल पाकिस्तान में हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, किसी को कोई पता नहीं है रिजल्ट क्या है। अभी भी मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़े सेटबैक्स हो रहे हैं। इमरान खान की पार्टी, जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट लोगों के जरिए लड़ रही थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिंबल ले लिया था इस वजह से कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे, उनकी पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट्स की शक्ल में इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो पार्टी बनी है। तकरीबन 56, वो अभी तक टू दिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 56 इंडिपेंडेंट सीट्स हैं। PMLN 33 है, एंड PT पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है वो 30 सीट्स लेके बैठी हुई है। सो इट सीम्स के जारी बात है इमरान खान को तो कोई हुकूमत बनाने नहीं देगा। एक कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनने जा रही है, इंतहाई कमज़ोर कोलिशन बनने जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ था और इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। ठीक है जी, इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव अगर मैं उसको सम अप करूँ, एंटी वेस्ट था, एंटी US था और रिलीजियस नैरेटिव था। ठीक है जी, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान खेलता रहा। और लार्जली इमरान खान की जब वो 3 साल और 8 महीने वज़ीर आज़म रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई बंदा मुतमिन नहीं था। लोग गालियां देते थे, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, और उस हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर वो सड़कों पे निकले और उन्होंने एक ही बात की कि मुझे फ़ौज ने और अमेरिका ने मिलकर निकाला है। लोगों ने इस नज़रिए को इतना ज़ोर से बाय किया, इतनी ताकत से बाय किया और इतनी सिंपैथी दी
कि जी इसके साथ जुल्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो ये माजी में कहती रही हैं कि ये सारे का सारा मजहबी नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटी वेस्ट नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो एक चीज़ तो साबित हुई कि पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी वेस्ट एंड प्रो रिलीजियस जो नैरेटिव है इसके ऊपर अपने आप को वोट देते हैं। और अचानक जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल, उन लोगों ने अपना सुर बदलना शुरू कर दिया। और उनका सुर क्या था? उनका सुर यह था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी वो धीरे धीरे आगे निकल रही है पोल्स में, जबकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो आगे निकल रहे थे। चाहे पीटीआई का इलेक्शन सिंबल ना हो, चाहे इमरान खान जेल में हो, चाहे पीटीआई चुनाव में भाग न ले रही हो, फिर भी पीटीआई के जो सपोर्टर थे, जो लड़ रहे थे चुनाव एज इंडिपेंडेंट्स, वो आगे थे। धीरे धीरे इस रिवर्स को, इस ट्रेंड को रिवर्स करा गया दोस्तों, रिवर्स गियर में आया। और अचानक बोला कि नहीं, हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट बंद, आपके फोन बंद, सब कुछ बंद। जो लोग पोलिंग बूथ पहुंचना चाह रहे हैं, 20 मिनट का रास्ता है, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ले रहे हैं, घूम घूम के ढूंढ रहे हैं पोलिंग बूथ का है। पूरा मैच फिक्स कर दिया दोस्तों, पूरा का पूरा जो मैच है ना वो कर दिया फिक्स। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने क्या करा कि बीच में सुना है, ऐसा खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि उन्होंने काउंटिंग रुकवा दी। अब जब उन्होंने काउंटिंग रुकवाई है और फिर से काउंटिंग शुरू करवाई है, कितने बैलेट, बूथ कैप्चरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है कि साहब बूथ कैप्चर हो गए, लोग गए किसी और का ठप्पा मार के बूथ के अंदर। प्रॉपर उन्होंने, क्योंकि ईवीएम है नहीं वहां पे जो कुछ है पाकिस्तान में सब वो कागज पे लिखते हैं। अब कागज पे लिखने वाली चीज ये हो गई कि सारे के सारे बूथ का शक्ल सूरत उन्होंने चेंज कर दी दोस्तों।